वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 13 पे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो। इससे पहले मैं पेज नंबर 6 और पेज नंबर 10 पे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर चुकी हूँ और मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हमारे पास में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट क्या होता है? ब्लू कलर का होता है। तब हम उसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमारा एक कैसा सोल्यूशन बनता है? ब्लू कलर का। तो वो चेंज हो जाता है जब हम उसमें कोई भी आयरन का नेल डिप करते हैं। तो हमारे जितने भी मेटल्स हैं उनमें से कुछ मेटल्स तो रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं या फिर अनरिएक्टिव होते हैं। मान लो कोई हमारा मेटल है ए जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है और हमने उसको एक सोल्यूशन में डाला, किसके? बी के सॉल्ट सोल्यूशन में। ये बी है, ये उसका सॉल्ट सोल्यूशन है। जब हम उसको बी के सॉल्ट सोल्यूशन में डाला तो होगा क्या? क्योंकि ये जो ए है ये ज़्यादा रिएक्टिव है बी से, तो ए जो है बी को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, इसको पुश आउट करके खुद इसकी जगह पे आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा? बी प्लस ए सी बन जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ? बी की जगह पे ए आ गया। इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब ये हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा मेटल रिएक्टिव ज़्यादा है? अब रिएक्टिविटी के बेसिस पे इन मेटल्स को एक सीरीज में अरेंज किया गया है। उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। ये देखो, ये क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें जो ऊपर जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं? मोस्ट रिएक्टिव। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। तो अब हम वापस से किस पे आते हैं? अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास क्या है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। उसमें हमने एक आयरन नेल डिप करी। तो उन्होंने बोला कलर क्यों चेंज हो रहा है? तो आपको जैसे जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको पहले रिएक्टिविटी देखनी है दोनों की, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। अब आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, आयरन यहाँ पे है और कॉपर नीचे। आयरन कॉपर से ऊपर लाई करता है रिएक्टिविटी सीरीज में। इसका मतलब आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। ओके, तो आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कॉपर से। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब हम आयरन नेल डालेंगे तो क्योंकि आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है, आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर लाई करता है कॉपर से, तो ये कॉपर को क्या कर देगा? पुश आउट कर देगा, बिकॉज इट इज़ मोर रिएक्टिव। और हमारा आयरन सल्फेट और कॉपर बन जाएगा। अब आयरन सल्फेट का जो कलर क्या होता है? ग्रीनिश होता है। तो जैसे जैसे आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस करता जाएगा कॉपर सल्फेट से, वैसे वैसे हमारा जो कॉपर सोल्यूशन था उसका कलर जो है ब्लू से ग्रीन में चेंज होता चला जाएगा। आपको यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में ध्यान रखने हैं। पहला तो क्वेश्चन कई बार ये भी आ सकता है कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का कलर क्या होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है ये कौन सी टाइप का रिएक्शन है? ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आओ तो अब हम देखते हैं इसे लिखा कैसे जाए। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस इनटू ग्रीन कलर। ब्लू कलर से क्या हो जाता है? ग्रीन कलर। एंड आयरन नेल एक्वायर्स अ ब्राउनिश लुक। This is because iron lies above copper in the reactivity series and being more reactive metal. कौन है more reactive metal? Iron. Iron metal displaces less reactive copper metal from its salt solution. Reaction क्या होगी? Iron plus copper sulfate और हमारा फॉर्म क्या होगा? कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। ये कौन सी टाइप का रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है हमारा? ब्लू। आयरन सल्फेट बनता है ग्रीनिश। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन द एक्टिविटी। आपकी जो बुक में दिया हुआ है उसके अलावा हमें और कोई एग्जांपल देखना है। अब देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें दो रिएक्टेंट्स क्या करते हैं? अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं और दो नए प्रोडक्ट्स देते हैं। जैसे ए और बी है, सी और डी है, ठीक है। ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। तो देखो ये क्या है? ए कैटायन, बी एनायन, सी कैटायन है और डी एनायन है।
ये एक सॉल्ट है और एक ये सॉल्ट है। होता क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट में, ये जो A है ये D के साथ चला जाएगा और ये जो C है ये B के साथ आ जाएगा। तो फॉर्म क्या हो जाएगा, AD प्लस CB। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर हो रहा है एक्सचेंज ऑफ आयंस। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस टाइप की जो रिएक्शन है ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स जो है उनमें देखने को मिलती है। होता क्या है, हमने एक्वस सोल्यूशन लिया AB का और CD का, जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा, आयनिक कंपाउंड्स जो है वो आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो जब हम AB का सोल्यूशन CD में डालेंगे तो दोनों क्या करेंगे, अपने आयंस जो है उनको एक्सचेंज कर लेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड विल गिव राइज टू AgCl। AgCl का क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट आपने पहले भी देखा है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब एक कोई चीज़ हमारी इनसॉल्युबल होती है तो वो सॉलिडिफाई होकर सेपरेट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट को कैसे एरो से शो किया जाता है, डाउन एरो से। और सोडियम नाइट्रेट होगा क्या इस रिएक्शन के अंदर, हम सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लेंगे वाटर में, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेंगे, जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा AgCl जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है वो बनेगा, प्लस NaNO3 जो वाटर सॉल्युबल है। ये तो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल और आप देख लीजिए, जो आपको याद रहे आप वो कर लीजिएगा। KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, सेम है जैसे इसमें NaCl है, यहाँ पे सॉल्ट क्या है, KCl। AgNO3 will give KNO3 प्लस AgCl का प्रेसिपिटेट। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस विच आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और जो रिड्यूस हुआ है हमें वो बताना है। ठीक है, ये सबसे पहले हमारे को क्या पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। अब हम ये रिएक्शन लिखते हैं। अब आप एक चीज तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हमेशा किसकी होगी, रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए, इन दोनों में से देखिए कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है। अब देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस में ऐड हो रही है, सोडियम में पहले ऑक्सीजन थी नहीं, सोडियम में अब ऑक्सीजन ऐड हो गई है। Na था, Na में O जाके ऐड हो गया, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। और O में कितने ऑक्सीजन थे, O2 में कितने ऑक्सीजन थे, O और O2 ऑक्सीजन थे, अब कितने ऑक्सीजन रह गया, एक। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो क्या है ये रिडक्शन। तो अब हम आंसर लिखते हैं। सोडियम की क्या हो रही है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन की क्या हो रही है यहाँ पे, रिडक्शन। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन था बट अब ये ऑक्सीजन चला गया है, इसमें से ऑक्सीजन चला गया है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, देखो हमें कहाँ देखना है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, यहाँ पे होगी। रिएक्टेंट्स में जो है इन्हीं की तो होगी ना, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्टेंट्स की होगी। तो देखो रिएक्टेंट्स में क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन चला गया है, कॉपर ऑक्साइड से क्या रह गया है, कॉपर। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। और यहाँ पे देखो H2 था, H2O हो गया है, मतलब H2 में आके एक ऑक्सीजन क्या हो गया है, जुड़ गया है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दूसरा क्या है, इसकी रिडक्शन हो रही है, कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है ना, तो ये क्या हुआ, इसकी खुद की रिडक्शन हो रही है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही यहाँ पे भी पहले वाले में भी देख लेते हैं, सोडियम जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो हमारा सोडियम क्या हुआ,
रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो। और O2 की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो O2 क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर में से ऑक्सीजन चला गया है, तो कॉपर ऑक्साइड का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। और H2 में क्या हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। आपको ध्यान क्या चीज रखनी है कि आपको जब भी पूछा जाए तो आप खाली रिएक्टेंट्स में देखोगे, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं उन्हीं का ही ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, प्रोडक्ट्स का नहीं होगा। और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जिसकी रिडक्शन हो रही है वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अब हम मिलेंगे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।